बिहार लाइब्रेरियन, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आइए देखते चलते हैं सुपर 45 क्वेश्चंस जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस में विभिन्न स्टेट में पूछे गए होंगे तथा यह प्रश्न जो है आपको बीपीएससी टीआरई 3, 1, 2 में भी पूछा गया। और बिहार पुलिस की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे 10 से 12 क्वेश्चंस जो कि बार बार इसी सेट से पूछे जाते हैं। तो आप यदि तैयारी करते हैं बिहार लाइब्रेरियन, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार पुलिस की, तो आपको यह चैनल और यह वीडियो अवश्य रूप से देखना चाहिए और आपको कमेंट करके बताने हैं सबसे अंत में कि 45 क्वेश्चनों में सुपर 45 में आपने कितना सही किया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम ऑप्शन नंबर ए दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है। तीसरे का सही आंसर है ऊटी। याद रखेंगे नीलगिरी हिल्स पर एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है और जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उसका नाम ऊटी है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से जो चौथा का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असम मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है। प्रायद्वीपीय पठारी का सबसे अधिक जो कौन सा भाग है जो सबसे अधिक चौड़ा मिलता है। पांचवे का सही आंसर है पूर्वी जो भाग है वह सबसे अधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है। सही आंसर है कि यह उड़ीसा तट पर उपस्थित है। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो जाते हैं या हमसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो प्लीज कमेंट में जरूर हमको सजेस्ट कर दीजिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बनने वाली डेल्टा जो छठे का सातवें का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यह चापाकार है। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है। सही आंसर है कि हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो कश्मीर की घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को सही आंसर उसको मर्ग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी प्रकार की कोई वीडियो आपकी छूट गई है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर अलग अलग प्लेलिस्ट जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 के लिए, फिर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए अलग प्रकार के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं जिसमें आप अपने छूटे हुए अपने कंटेंट के हिसाब को क्लासेस को कवर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा दर्रा है जो सह्याद्री में नहीं पाया जाता है। सही आंसर है कि थलघट, पलघट और ये भोरघाट, यानी कि थालघाट, पालघाट और क्या भोरघाट। तो निम्नलिखित में से कौन है जो नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास 10वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सबके सब जो है सह्याद्री दर्रा में पाया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का नाम निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर सी, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा प्रवाल प्रदीप है। निम्नलिखित में से कौन है जिसे प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाएगा। 12वें का सही आंसर है मिनिकॉय, कवरत्ती और लक्षद्वीप। ये सभी के सभी दोस्तों हैं जो आपके पास प्रवाल द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी लगभग कितनी बनाई जाती है। 13वें का सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर लगभग बताई जाती है। 14 नंबर प्रश्न है कि सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है। तो सूरत से गोवा तक के तट को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। सही आंसर है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। 15वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी शंकु जो है यह एक प्रकार का मूल स्थल रूप है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि नंगा पर्वत अवस्थित है। तो नंगा पर्वत कहाँ उपस्थित है। 16वें का ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में उपस्थित रहने वाली पर्वत को हम लोग नंगा पर्वत के नाम से जानेंगे। यह नंगा पर्वत वहीं पर उपस्थित है।
आगे प्रश्न है 17वां नंबर की अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित रहने वाली पठार 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? वह निम्नलिखित में से कौन ऐसा नगर है जो कर्क रेखा से सबसे नजदीक उपस्थित है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। 18 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सी चोटी है जो पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में नहीं स्थित है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सलहेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 20वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, यह प्रश्न है 20वां नंबर, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द जो उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा है जो पानी से घिरा हुआ है वह संबंधित है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि के शरीर से संबंधित है? यानी कि तीन तरफ से घिरे हुए पानी के क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द के नाम से पुकारा जाता है? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चनों को। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द स्वाभाविक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ने का काम करती है? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह के नाम से जाना जाएगा? 23वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप समूह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप प्रायद्वीप के नाम से हम लोग जानेंगे? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी, अरब को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित हो गया है 25वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास दर्रा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर की, कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए, इसको माना पास के नाम से जाना जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? यह प्रश्न बीपीएससी 70 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? निम्नलिखित में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां के विधायक भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के नहीं लेते हैं, जबकि पुडुचेरी और दिल्ली जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके विधायक जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, विशेष दर्जा इनको प्राप्त हुए। 30वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन सा शासन करता है? केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर निम्नलिखित में से कौन है जो शासन करता है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासक के नाम से उसको जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी इस प्रश्न का राइट आंसर है जो दिए गए ऑप्शन है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 32वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करेगी? सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों डुरंड लाइन जो होती है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देन संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या निम्नलिखित में से कोई। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर ये स्थापित करना है उच्च न्यायालय तो यह जो है अधिकार संसद के पास है। 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिससे भारत का जो है ग्रीनविच के नाम से जाना जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन को भारत का ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है और सबसे अंत में गुजरात तक दिखाई देता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर के गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा है? वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे भी होकर गुजरता है। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान से भी होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। यदि चैनल दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बाय डेली हमारी क्लासेज आपको बिहार लाइब्रेरियन, बिहार बीपीएससी तैयारी 4 और बिहार पुलिस के लिए आती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम ऑप्शन नंबर सी यानी कि रीना कौशल धर्मशक्तु जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जिसको मौनी सिनेमा है, तो भारत में निर्मित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा हरिश्चंद्र। याद रखेंगे 41 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा भारत का राज्य है जहां की जनसंख्या सबसे कम है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय होने का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? सही आंसर है राजकुमारी अमृता कौर जो थी भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। दोस्तों जाते जाते आपको एक प्रश्न का आंसर हमें कमेंट कर देने हैं, जिनका भी आंसर सही हुआ उनको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से 1 हार्ट्स आपको प्रदान किए जाएंगे। तो सही है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? दिव्येंदु बड़ुआ, व्लादिमीर क्रेमनिक या मीर सुल्तान खान या विश्वनाथन आनंद? आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ।